जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है 9 क्लास अपन ने स्टार्ट कर दिया। 9 क्लास के दो वीडियो मैंने बना दिए हैं। 1.1 मैंने फिनिश कर दिया। 1.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए 1.2 क्या है। 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको और रीजन देना है, जस्टिफाई और आंसर करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एंड जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है? सबसे पहले तो नंबर लाइन समझिए। आपको नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन इस पे सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ट्रू और फॉल्स का तो स्पेशली इसी पे मिल जाएगा। ट्रू और फॉल्स का तो स्पेशली इसी पे मिल जाएगा। ये देखिए, माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा और ये कहां जाएगा? प्लस के इन्फिनिटी तक। सबसे पहले चीज देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है इस नंबर लाइन में। यस, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है, ये नेचुरल नंबर है। मैं कहूं होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, ये है। यस सर, होल नंबर भी है। मैं कहूं इंटीजर, इंटीजर का मतलब जो जो प्लस के होते हैं, जो माइनस के होते हैं, है। यस सर, इंटीजर ये पूरे माइनस प्लस की, ये क्या है? इंटीजर है। मैं कहूं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है नंबर लाइन पर। ऑफ कोर्स सर, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाए वो रैशनल नंबर है। जैसे 1/2, यानी 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब 0.5 होता है। और 0.5 किस किस के बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी 1/2 यहाँ पर है। और ये तो बताओ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं? 1/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं? 2/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं? 3/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं? -2/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं? यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपके पास है नहीं, यानी आपके पास नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है आपके पास। जैसे इरेशनल नंबर क्या होता है? √2। √2 एक आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब 1.14 सॉरी 414 डैश डैश ये आगे चलता रहेगा। √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू 1.732 डैश 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 डैश। ये √2, √3, √5, √7, √11, √13 ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। और ये इरेशनल नंबर ये भी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। अब आप कहोगे सर √2 और √3 ये कहाँ है? ये आप हमको दिखाइए। √2 कहाँ है इस नंबर लाइन पर? √3 कहाँ है इस नंबर लाइन पर? ये चीज में मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। सबसे पहले ये चीज समझ लो कि √2, √3 चाहिए, ये इरेशनल है, रैशनल है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, सारे के सारे क्या है? नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, नंबर लाइन पर होते हैं। यानी नंबर लाइन पर हर एक नंबर को अपन क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर लाइन पर जो हर एक नंबर रिप्रेजेंट होता है वो सारे के सारे क्या, उनको क्या नाम देते हैं? रियल नंबर। एक वर्ड में बोलेंगे तो रियल नंबर, यानी वो रियल नंबर है। यानी क्या समझे? ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के नंबर क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। जैसे रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी रियल नंबर है, और आपका इरेशनल भी रियल नंबर है। यानी रियल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाता है वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। ये चीज आपको पता है। अच्छा जी, रियल नंबर पता चल गई आपको। रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर ये सारे के सारे नंबर लाइन पर पता चल गए। अब आते हैं, अब उसने पहला क्या बोला है? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जो एवरी इरेशनल नंबर होगा, अब ये बताइए √2, √3 आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। √7 भी आपका इरेशनल है, √11 भी आपका इरेशनल है, √13 भी आपका इरेशनल है। यानी ये सारे क्या है? इरेशनल है। अब ये सारे इरेशनल नंबर क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, रियल नंबर है। अब आपको बताना है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सारे के सारे नंबर लाइन पर होते हैं। और नंबर लाइन पर जो नंबर रिप्रेजेंट होता है वो रियल नंबर होता ही नहीं होता। यानी रैशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। तो आप लिखोगे यानी ट्रू, आपका ये क्या है? ट्रू है। और √2, √3, √7, √5 ये डैश डैश लिख के आर इरेशनल नंबर ऐसा लिख देंगे। मैं लिख के बताता हूँ आपको, इसका जस्टिफाई करके दिखाता हूँ। आपको आंसर भी तो लिखना है ना। फर्स्ट का आंसर देखिए,
फर्स्ट का आंसर ट्रू। अब ट्रू में क्या लिखना है, √2, √3, √5, √7 डैश डैश आर irrational number, और these number represented on number line, on number line, यानी इन नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, देन irrational number is every irrational number is a रियल नंबर। ये चीज है, यानी आपके सारे के सारे इरेशनल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर लाइन पर जो चीज रिप्रेजेंट हो गई वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। तो ये इरेशनल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने बताया नहीं कि √2, √3, √5, √7, √11 ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन कहाँ है, हमको तो आज तक दिखा है नहीं। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, तब तक के लिए ये नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते ही फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि √2, √3, √5 ये नंबर लाइन पर होते हैं या नहीं होते। नोट कीजिए क्वेश्चन पहले। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन का खेल है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, सेकंड वाला नंबर लाइन बना लेता हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 डैश डैश आगे चलता रहेगा। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 डैश डैश, ये इधर चलता रहेगा। ये प्लस के इन्फिनिटी तक, ये माइनस के इन्फिनिटी तक। अब देखिए क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर एवरी पॉइंट, नंबर लाइन पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसके बीच के भी आते हैं, इन दोनों के बीच के। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ √m की फॉर्म में होता है, और वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। और उसने बोला है जो m है ना, m आपका नेचुरल नंबर लेना है। अब आपको नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या चीज, नेचुरल नंबर आपका होता है, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर आपका होता है 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक जाता है। अब आपको ये तो पता चल गया नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, और उसने बोला है कि किस फॉर्म में है, √m की फॉर्म में है। क्वेश्चन में किस फॉर्म में बोला है, √m की फॉर्म में है। मैं चाहता तो ट्रू और फॉल्स लिखा के फ्री फ्री काम कर देता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज, ठीक है। तो √m की फॉर्म में है वो नेचुरल नंबर, और m क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा जी, √ फॉर्म यानी मैं लिख लूँ √4, √4 की वैल्यू कितनी आती है, 2, √9 की वैल्यू कितनी आती है, 3। ये नेचुरल नंबर की फॉर्म में है, यानी ये हो रहा है। अरे 4, 9, 2, 3 नेचुरल नंबर में है या नहीं, और अंडरूट की फॉर्म में आ रहा नहीं आ रहा कि सर ये तो ट्रू हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 5b क्या है, 5b आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसका अंडरूट निकालता हूं तो 2.2 ऐसे कुछ आता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 2.2 कुछ अप्रोक्सीमेट आपका आएगा। अब ये 5 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये 2.2 ये नेचुरल नंबर है नहीं। नेचुरल नंबर तो कौन से होते हैं, ये जैसे मैं लिख दूं √10 3 पॉइंट कुछ आएगा आगे, 3 पॉइंट वैल्यू 3.1 कुछ आएगा, तो यानी ये नेचुरल नंबर है। सर 10 तो नेचुरल नंबर है, ये तो √m की फॉर्म में है, लेकिन ये तो पॉइंट में आ रहा है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स होगा। अब इसमें रीजन क्या लिखेंगे, रीजन एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको वहां पर वेरीफाई रीजन होएगा। जैसे अनरूड मैं लिख दूं 2, √2 1.414 डैश डैश, ये चलता रहेगा आगे, ठीक है। अब देखो √2 आपका 2 क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। √3 लिख देना 1.732, आपका 3 यहाँ पर नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है, लेकिन ये इसका आंसर नेचुरल नंबर नहीं आया, यानी ये फॉल्स है। नोट कर लीजिए। अगला देखिए,
अगला क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर। अब देखिए वही थर्ड इसका ट्रू और फॉल्स, फॉल्स है इसका। कैसे इसका आंसर, रीजन बताता हूँ मैं आपको। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा। अच्छा जी, उसने बोला कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल है। पहला क्वेश्चन इसका देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, सारे के सारे इरेशनल रियल होंगे क्योंकि सारे के सारे इरेशनल नंबर लाइन पर होते हैं, और जो चीज नंबर लाइन पर होगी वो क्या होगी, इरेशनल, वो सॉरी रियल नंबर होगी। जो नंबर लाइन पर होगी वो रियल नंबर होगी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वूल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे रेशनल हो, कैसा भी नंबर हो वो आपका रियल नंबर होगा जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा जी, कि सर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया वो रियल नंबर है, चाहे कैसा भी हो। तो एवरी इरेशनल यानी हर एक इरेशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है तो वो रियल नंबर होगा। पहला तो अपना ट्रू था, लेकिन सर ये इस बार उल्टा बोल दिया उसने, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। अब आपको बताइए, रियल नंबर, आपका रियल नंबर, आपका रियल नंबर नेचुरल नंबर होता ही नहीं होता। सर कैसे नेचुरल नंबर कैसे है, नेचुरल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है, और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। और देखो 1 से स्टार्ट नेचुरल नंबर है। अच्छा जी, जो आपका वूल नंबर है, वूल नंबर आपका रियल नंबर होता ही नहीं होता। सर कैसे, वूल नंबर 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ये रियल नंबर भी होगा। अच्छा जी, इंटीजर, इंटीजर का मतलब सर माइनस का और प्लस का, इंटीजर जो आपके होते हैं, जो माइनस के प्लस के होते हैं, वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नंबर लाइन पर डिनोट हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। यानी रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। आपका रैशनल नंबर भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है, आपका रैशनल नंबर भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है, मैंने बताया था। आपका इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है। पहले वाले क्वेश्चन में जब फर्स्ट का फर्स्ट था तब ये होगा। अब ये बताइए, रियल नंबर नेचुरल भी होगा, होल भी होगा, इंटीजर भी होगा, रैशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, ये सारे होंगे। अच्छा जी, तो सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, क्या सारे के सारे रियल नंबर होंगे वो इरेशनल होंगे। अच्छा जी, जैसे ये 2 आपका रियल नंबर है, ये 2 आपका रियल नंबर है, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ। 2 आपका क्या है, रियल है, और है रियल तो है, क्या ये इरेशनल है, क्या ये इरेशनल है, नहीं है, ये तो रैशनल है। कैसे है, 2 अपॉन में 1 लगा दो तो P अपॉन Q की फॉर्म बनी नहीं बनी, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल क्या है। जैसे मैं माइनस का 1 ले लूँ, माइनस का 1 आपका इरेशनल है, नहीं है, ये तो रैशनल है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 लगाते P अपॉन Q की फॉर्म में बना ही नहीं बना, और P अपॉन Q इज नॉट इक्वल, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो रैशनल होता है। तो नहीं, एवरी रियल, एवरी इरेशनल, ये क्या, एवरी इरेशनल रियल हो सकता है, लेकिन एवरी रियल नंबर इरेशनल कैसे होगा। एवरी रियल नंबर तो नेचुरल भी हो सकता है, वूल भी हो सकता है, कोई से भी हो सकता है, इसका मतलब एवरी इरेशनल तो रियल हो सकता है, लेकिन एवरी रियल इरेशनल नंबर कभी नहीं होगा, तो फॉल्स हो गया। तो एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर, जिससे आपका एग्जाम्पल से जस्टिफाई हो जाएगा आपका आंसर। जैसे लिख देंगे एग्जाम्पल, 2 is a real number but rational number, but also rational number। बस यही लिख दो, एक एग्जांपल लिख दो, जिससे आपका ये फॉल्स हो गया। 2 आपका रियल नंबर है, नंबर लाइन पर उठा लिया अपन ने, लेकिन बट ऑल्सो रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर भी है। और उसने बोला कि एवरी रियल नंबर क्या है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल। रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल तो हो ही नहीं सकते, कोई नेचुरल होगा, कोई वूल होगा, कोई रैशनल होगा, कोई इरेशनल होगा, सारे नहीं हो सकते। इरेशनल हो सकते लेकिन सारे नहीं हो सकते। नोट कीजिए, छोटा सा है। अब मैं आपको बताऊंगा ये इरेशनल नंबर नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम बाद में कराएंगे, पहले ये बताएंगे कि इरेशनल नंबर नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब देखिए, जैसे मैंने ले लिया ये नंबर लाइन 0 1 2 3 4, ये माइनस का 1। अब माइनस के तो मतलब नहीं है अपन को अभी। मैं कह दूं सर, आप कह दो कि सर √2 √3 को आप ज्यादा ही काम में ले रहे हो, ठीक है। √2 √3 √5 ले लो,
इन दोनों को √2 और √5 को आप यहाँ पर नंबर लाइन पर दिखाओ, वो कहाँ आएगा। अब आपको पता है √2 की वैल्यू 1.414 आता है और √5 की वैल्यू 2.2 ऐसे लगभग अप्रोक्सीमेट कुछ आता है, लेकिन पता नहीं कितना आता है। लेकिन आपको ये तो पता चल गया √2 की वैल्यू 1.414 आता है, यानी 1.1 यानी 1.1 यानी 1 से तो ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा। आपको ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पर। ये चीज़ आपको कॉमन सेंस तो आती है ना। √2 की वैल्यू 1.414 है, इसका मतलब √2 कहाँ आएगा, 1 से तो ज़्यादा है होगा और 2 से कम होगा, यानी इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगा। अच्छा जी, √5 की वैल्यू कितनी है, 2.2 और 2.2 का मतलब 2 से तो ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा, यानी √5 यानी √2 यहाँ के लगभग कहीं पर होगा, इस लाइन में कहाँ, 1 और 2 के बीच में, और √5 यहाँ कहीं ना कहीं होगा। ये चीज़ आपको पता चल गई। अच्छा जी सर, ये चीज़ तो हमको पता चल गई कि √2 कहाँ आएगा, √5 कहाँ आएगा। अभी के लिए इतना ही। अब देखिए इसमें आगे कैसे करते हैं। √5 पहले √2 लेते हैं। √2 देखो, ये 0 से 1 के बीच में ये कितनी डिस्टेंस है, 0 से 1 की, ये 1 की डिस्टेंस है ना, 1 की डिस्टेंस है। अच्छा जी, मैं ऊपर भी जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये लेता हूँ 1 की, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस मैंने ये ले ली, ये भी 1 है, ये भी आपका 1 है, और ये मैंने मिला दिया आपको। अब ये कौन सा ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको बना ही नहीं बना सर, ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अच्छा जी, अब आपको ये पता है ये 1 है, ये 1 है, ये क्या है, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, ये चीज आपको पता है। अरे बोधायन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छी तरह जानते हो। राइट एंगल ट्राइंगल पे बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम दोनों एक ही चीज है, वो लगाते हैं। कौन सी थ्योरम है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 9th क्लास में हो आप, ठीक है। तो देखो ये इस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है, डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मैंने 1 मान ली इतनी। अब देखो ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस नहीं पता ना, तो निकाल सकते हैं इस फॉर्म से। तो जहाँ पर परपेंडिकुलर है वहाँ पर परपेंडिकुलर रख दो, जहाँ पर बेस है वहाँ पर बेस रख दो, और हाइपोटेनस आपको निकालना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा √2, यानी ये कितना आया √2, यानी ये डिस्टेंस कितनी आई √2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई √2 आई। अच्छा जी सर, √2 आई, अभी √2 तो आ गया, लेकिन ये है कहाँ, √2 कहाँ पर एग्जिस्ट करता है नंबर लाइन पर, वो दिखाइए। तो देखो अब मैं इसको कंपास से यहाँ पर कंपास ले लेना, और कंपास को पेंसिल को कंपास के अंदर सेट कर लेना, और मैं ऐसे रखूंगा, और ऐसे रखते ही ऐसे चलता रहूंगा, ऐसे ऐसे, तो जहां से ऐसे चलता रहूंगा, यहां से कट करते हुए चलूंगा और इसको ऐसे मिलाऊंगा। जहां पर ये मिल गई, जहां पर ये मिल गई, यानी यहां पर ही क्या है आपका √2 है, यहाँ पर ही आपका क्या है 1 और 2 के बीच में आया नहीं आया √2। यहाँ पर कंपास को रखना है और डैश डैश कट करते हुए नीचे आना है, जहां पर ये कट गई यहाँ से कोने से काटते हुए आना है, वहीं पर क्या है √2 है। समझ में आया। √5 और समझो, आपको और अच्छा समझ में आएगा। फिर उसके बाद √3 बताऊंगा मैं आपको। √5 और समझो, बहुत अच्छी चीज है। किसी भी नंबर को, किसी भी √2 वाले नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये 0 1 2 3 4, ये -1 -2, ठीक है। आपको क्या लिखना है √5, √5 आपको पता चल गया इन दोनों के बीच में आएगा, इतना पता है। अच्छा जी सर, इतना पता है हमको। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है सर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी 2, 0 से लेकर 2 तक 2 है। अच्छा जी, और मैं जितनी डिस्टेंस ये है ना उतनी डिस्टेंस का यहाँ पर ले लेता हूँ 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, ओके, और इसके ऊपर के ले लेता हूँ 1, ऊपर के आप हमेशा 1 रखना, ओके। अब देखिए इसको इससे मिला लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना ही नहीं बना, बन गया सर। ये आपका क्या है 90 डिग्री, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन थ्योरम आपके पास है ही। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर,
प्लस में बेस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस 4 5, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना है 5। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, यानी एच की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 5 आई, एच की वैल्यू अंडर रूट 5 आई। कंपास के अंदर पेंसिल को सेट करना और सेट करने के बाद ऐसे यहाँ पर रखकर पेंसिल को ऐसे घुमाना है, तो मैं इसको पेंसिल मान लेता हूँ, कंपास इसको मान लेता हूँ, ऐसे ऐसे ये कट करते हुए ऐसे आपको चलना है, यानी जैसे ही ये यहाँ पर आप कट करते हुए जाओगे ऐसे नीचे जाओगे और जहां पर ये कट गया तो जिस जगह पे ये कट गया वो आपका क्या है अंडर रूट 5 है। यानी आप इरेशनल नंबर भी आपको रिप्रेजेंट करना आ गया, नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ है, इंटीजर नंबर आपको पता ही है, होल नंबर आपको पता ही है, रैशनल तो आपको पता ही है, इरेशनल नहीं पता तो इरेशनल भी मैंने आपको बता दिया। ये अंडर रूट 5 आया नहीं आया, अच्छा जी ये आ गया। अब सर अंडर रूट 3 और बता दो जिससे हमको क्लियर हो जाए, लास्ट अंडर रूट 3 और बता देता हूँ, इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी। तो अंडर रूट 3 और देखिए, अंडर रूट 3 देखिए 0 1 2 3 4, ये 0 थोड़ा इधर ले लेते, 0 ये माइनस का 1। अच्छा आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने अंडर रूट टू रिप्रेजेंट किया था, तो अंडर रूट 2 मैं यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया था। अंडर रूट 3 निकालने के लिए कि मेरे को अंडर रूट 2 चाहिए, इसलिए पहले मैंने अंडर रूट 2 निकाला। अंडर रूट 3 निकालने के लिए आपको अंडर रूट 2 चाहिए, तो देखो आपने थोड़ी देर पहले अंडर रूट 2 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, मैंने मान लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट 2, कितनी है अंडर रूट 2, और यहाँ से यहाँ तक की मैं ले लेता हूँ 1, इतनी डिस्टेंस जो 1 है ना 1 वो यहाँ ले लेता हूँ। ओके 1 मैंने यहाँ ले ली, इसको मैंने मिला दिया, ये कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। ये बेस है, ये क्या आपका क्या है परपेंडिकुलर है, तो यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ये बोधायन थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 यानी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई हाइपोटेनस की अंडर रूट 3 आई। अब कंपास को यहाँ पर रखो और ऐसे कट करते हुए चलो, देखो यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट 3, यानी ये क्या है अंडर रूट 3। देखो अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या थी 1.732, बोलो थी नहीं 1.732 मैंने अंडर रूट 3 की वैल्यू बताई थी और यही है एग्जैक्ट, आगे चलती रहेगी आप निकाल सकते हो। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 थी, यानी 1 और 2 के बीच में, देखो 1 और 2 के बीच में आई नहीं आई, 1 और 2 के बीच में है या नहीं अंडर रूट 3, यानी आपका प्रूव भी हो गया 1 और 2 के बीच में, ठीक है। ये चीज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 आर द स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखिए, आपकी बुक में सॉल्यूशन है ये, तो मैं इसलिए आपको नोट नहीं करवा रहा, आपकी बुक में है क्योंकि इनको समझना था, कोई थोड़ी थोड़ी है जो नोट करेंगे अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कोई स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नंबर लाइन है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो नंबर लाइन का खेल है सारा, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश आगे चलता रहेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 डैश डैश इधर चलता रहेगा। उसने क्या बोला है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेगेटिव का खेल नहीं है, वो यहाँ इनकी बात कर रहा है पॉजिटिव, वो सारी पॉजिटिव का मतलब यहाँ से, 0 ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता है, वो यहाँ से बात कर रहा है ये 1 से, यानी वो पॉजिटिव वाले नंबर्स की बात कर रहा है, इधर वाले नंबर की, इधर वाले नंबर की बात नहीं कर रहा, तो इनको छोड़ देंगे अपन। अब क्या बोला उसने, इतना तो आपको पता चल गया नंबर लाइन पर कहाँ पर यूज लेना है। अच्छा और द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट अंडर रूट निकालना है ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल निकलेगा, तो निकालते हैं। फिर इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल, इफ नॉट यानी यदि नहीं, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। वो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे
तो क्या वो हमेशा इरेशनल निकलेगा? अगर नहीं तो एक एग्जांपल देके प्रूव कर दीजिए कि इरेशनल नहीं निकलेगा, वो रैशनल निकलेगा। जैसे देखिए, अब देखो √1 का 1, √1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही आता है, यानी √1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। √2 का क्या होता है? 1.732। √3 का क्या होता है? सॉरी 1.414 डैश डैश। √3 का 1.732, √4 का 2। अब आपको ये चीज कॉमन सेंस बताइए, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर का अंडर रूट स्क्वायर रूट होता है। सॉरी, स्क्वायर रूट क्या होता है? इरेशनल होता है। सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या होता है? इरेशनल। लेकिन यहाँ पर 1 है, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, इसका क्या है? ये रैशनल है। 1/1 p/q बना ही नहीं बना। 4 √4 का 2/1 p/q बना ही नहीं बना। √2 √3 √1 और √4 का निकाला अपन ने, ठीक है। √2 और √3 का निकाला, इरेशनल आया। 2 पॉजिटिव इंटीजर है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, इनका निकाला इरेशनल आया। लेकिन बाकी का निकाला रैशनल आया। आया नहीं आया? यानी हमेशा नहीं होगा तो एग्जाम्पल लिख देंगे। उसने एग्जाम्पल लिखवाया कि एग्जाम्पल लिख के बताओ कोई भी, तो √4 = 2, √9 कितना होगा? 3 होगा, √16 कितना होगा? 4 होगा, √25 कितना होगा? 5 होगा। वो एक एग्जाम्पल बोला था अपन ने, 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। आपके एग्जाम्पल प्रूव हो गया कि सभी पॉजिटिव जो इंटीजर है ना, उनका अंडर रूट इरेशनल नहीं होता है। नहीं होता है तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट, और फिर लिखेंगे एग्जाम्पल नहीं होता है। इफ नॉट, उसने बोला कि यदि नहीं, नहीं तो नहीं है, तो ये एग्जाम्पल लिख दिया। नॉट कर, समझने का है। 1.2 आपके समझने की ज्यादा है, लिखने का नहीं है। इसमें मैटर दिमाग का है, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर लिखने का होता तब तक तो चैप्टर खत्म हो चुका होता। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर मैंने √5 आपको रिप्रेजेंट करना बताया था बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपको अच्छी तरह आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ये आपको खुद करना है √3 को, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।